ये बात 2018 की है। मुझे बचपन से ही नेवी का बहुत शौक था। मेरे डैड के पास मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक ब्रोशर भी था, जिसका कॉलेज मेरे होम टाउन पुणे में ही था। MANET विच कम्स अंडर MIT पुणे। मुझे बचपन से ही नेवी में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मेरे डैड ने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया था। 2018 में मैंने नेवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया एंड आई गॉट 118 रैंक इन महाराष्ट्र। और उसके बाद मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए और सब क्लियर होने के बाद आई वॉज रिकमेंडेड टू जॉइन द अकेडमी। हम सभी बहुत खुश थे, हम सब ने सेलिब्रेट भी किया और मेरी फैमिली मुझे अकेडमी ड्रॉप करने भी आई। सब काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि उनका बेटा कुछ ही सालों में मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने वाला था। मुझे ड्रॉप करने के बाद मेरी फैमिली ने मेरे साथ मेरा रूम अरेंज करने में मेरी हेल्प भी करी और सब कुछ सेट होने के बाद मेरे मम्मी पापा वहाँ से चले गए। पर जब हम सभी ने उस रूम में एंटर किया था तो हमें कुछ अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी, कुछ तो अजीब सा लग रहा था। उस रूम की लाइटिंग तो अच्छी थी पर फिर भी हम सभी को कुछ अजीब सा लग रहा था वहाँ पर। और मेरे घर पे सभी को अच्छे और बुरे का पता चल जाता था। तो मेरे पापा ने उसी वक्त कहा कि हमें रूम बदल लेना चाहिए। हम वार्डन के पास गए पर वार्डन ने कहा कि हमें 10 दिन का वेट करना पड़ेगा रूम चेंज करने के लिए, फिर मैं रूम चेंज कर पाता। उसके बाद मेरे घर वाले वापस चले गए थे। नेक्स्ट डे से हम सब अपने रूटीन में आ गए थे। पहला दिन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन नेक्स्ट डे से चीज़ें अजीब होने लगी थी। हम 3 लोग एक रूम में रहते थे। मेरा बेड अलग से था विंडो के पास और बाकी 2 रूममेट्स का मेरे बंक बेड था, उनका 2 साथ में था। एक रात जब मैं सो रहा था तब मुझे अचानक बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी और मेरे दोस्त पास ही में जग रहे थे। वो लोग लड़ रहे थे और उनकी फाइट के टाइम पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं भी उनकी फाइट का एक हिस्सा हूँ। और अचानक से उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। किसी ने किसी को मारा और मेरे फेस पर खून ही खून, मेरे चारों तरफ खून ही खून था। और फिर अचानक डर की वजह से मैं उठ गया। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि वो एक सपना था, पर वो आवाज़ें, वो सपना इतना रियल था कि मैं काफ़ी डर चुका था। फिर मैंने अपने आप को काम करने के लिए पानी पिया और मैं सो गया। अगले दिन मैंने उठते ही अपने दोस्तों को रात की आवाज़ों के बारे में बताया और उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने भी रात को वो आवाज़ें सुनी थी? पर उन्होंने कहा कि हम सब तो सो गए थे। वार्डन के डर की वजह से कोई रात में कुछ नहीं बोलता, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ रात में कोई आवाज़ नहीं होगी। पर उस दिन के बाद से मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। मैं उन लोगों में से हूँ जो सभी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, पर फिर भी मैंने ये सब इग्नोर करा क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 4 दिन बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मुझे ज़ुकाम और बुखार था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी खाई, पर पता नहीं क्यों उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। पहले वीक हमारी कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो हम लोग ज़्यादातर टाइम फ्री ही रहते थे क्योंकि हमारी मेन ट्रेनिंग मंडे से स्टार्ट होने वाली थी और हमें हमारी यूनिफॉर्म्स भी नहीं मिली थी उस टाइम पर। तो पहला वीक ख़त्म हुआ। मेरी अकेडमी मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर थी, तो संडे को मेरे पापा मुझे लेने आए। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था। मैं और मेरे पापा वापस जाते हुए बातें कर रहे थे, पर जब हम वापस जा रहे थे तो पता नहीं क्यों घर के पास पहुँचते पहुँचते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने अपना रोना कंट्रोल करा, पर कुछ टाइम में हम घर पहुँच गए थे। घर पहुँचते ही मैंने अपनी मम्मी को हग किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मैं कभी भी ऐसे नहीं रोया था। आई हैव गुड कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। मेरे घर वाले तो मुझे पत्थर दिल बुलाते थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ना रो, पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं घर के अंदर गया, हम सब थोड़ी देर के लिए बैठे। उसके बाद मेरे पापा शॉप के लिए निकल गए थे। मैंने भी अपने रूम पर जाकर फ्रेशन अप हुआ और कपड़े बदले और फिर अचानक मैं पूरे घर में टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से यहाँ वहाँ घूमने लगा। मेरी बहन को कुछ समझ सा नहीं आया। उसने मुझसे कहा कि नीचे तेरे दोस्त आए हैं, जाके उनसे मिल ले। और मैं उनसे मिलने चला गया, पर पता नहीं क्यों मैं उनसे बात नहीं कर पाया।
मेरी वो दोस्त जिनके साथ मैं घंटों घूमता था, बातें करता था, चिल करता था, अब मैं उनसे 2 मिनट भी बात नहीं कर पा रहा था। तो मैं उन्हें बाय बोलकर ऊपर आ गया अपने कमरे में। मेरे घर में कुछ बच्चे भी आए थे मुझसे मिलने के लिए। मैं उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर पाया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया, ये कहकर कि मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है। मैंने वो भी खाने से मना कर दिया। ये सब देखकर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ जाकर अल्लाह को प्रे करो। मैंने प्रेयर करी और प्रेयर करते ही मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। मेरी बहन ने मेरी मम्मी को बुलाया और 2 घंटे तक मैं नॉन स्टॉप रोता रहा। मेरी बॉडी पर, मेरे इमोशंस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं था। उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा कज़न मुझसे मिलने आया था। सबको ये लग रहा था कि मैं होम सिक हो चुका हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं ये सब संभाल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। पर मुझे पता था कि ये सब कुछ होम सिकनेस की वजह से नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे मैं जैसा पहले था वैसा ही वापस नॉर्मल होने लग गया था। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर पर गॉड का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ भी बुरा या इल स्पिरिट घर में आए तो वो कमज़ोर आदमी को पकड़ लेता है। यही वजह थी मेरे घर में इधर उधर घबराहट से चलने की। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पोजेस्ड हो चुका हूँ। मैंने अपने घर वालों को कहा कि अंकल को बुलाएं। मेरी मॉम पहले तो शॉक हुई और फिर उन्हें समझ आया कि आखिर चल क्या रहा है। मेरी मम्मी ने पापा को कॉल किया, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया और फिर पापा ने अंकल को घर बुलाया। हम सभी को हमारे अंकल पर काफ़ी भरोसा था क्योंकि वो स्पिरिट्स को पकड़ने का और घर में शांति लाने का काम करते थे। मैंने सबको अपने घर में अपने हॉस्टल के सपने के बारे में बताया तो मेरे भाई ने मेरे हॉस्टल का नाम गूगल करके एक शॉकिंग फैक्ट निकाला। चलिए अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में।